इरशाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दरजात। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे अजीज दोस्तों, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब किबला, जिन्होंने मुझे आपके इस जलसे की दावत दी, मौलाना रिजवान साहब मौजूद हैं। मेहमानों की जियाफत भी कर रहे हैं, रुखसत भी कर रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। लहद जो शेर पेश कर रहा हूं समात कीजिएगा। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए, याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें, ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें, बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। प्यारे सामईन, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप हजरात को कुछ तकलीफ हो रही है, बैठने का इंतजाम भी इस वक्त मौसम के हिसाब से होना चाहिए था,
कुछ तकलीफ हो रही है आप हजरात को बैठने में, बेहतर होता कि कुर्सियों का इंतजाम होता, आपको जहमत न होती। लेकिन जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा। आज आपसे मुलाकात हो गई, आइंदा साल इंशाअल्लाह अगर मुलाकात हुई तो भी तफसील खिताब हो जाएगा। मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वो दुरूद शरीफ के हवाले से है। हम इस वक्त मोहम्मद नगर में हैं, शाहबाद के करीब है, सैफनी के करीब है, बिलारी और चंदोसी से करीब है, रामपुर से करीब है, मुरादाबाद से करीब है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, हिंदुस्तान में हैं। और हमारा अकीदा है कि हम जब अपने नबी पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं तो हमारे नबी सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। एक बार सब बोलें सुभान अल्लाह, और एक बार बोलें या रसूल अल्लाह। वो सुनते हैं और जवाब अता फरमाते। मैं दलील पेश करता हूं, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलात अलैया मिन यौमिल जुमा, ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। आका ने सहाबी से फरमाया, और बताइए कल दिन कौन सा है? जुमे का दिन है, ये जुमे की रात है, ये शबे जुमा है, कल यौमे जुमा है। आका फरमाते हो अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो दुरूद की कसरत करो, इसलिए कि फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके इंतकाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद शरीफ पहुंचाते रहेंगे? तो प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। हाँ हाँ, मेरे इंतकाल के बाद भी दुरूद शरीफ की कसरत करना। अब मोहम्मद नगर के खुशअकीदा सुन्नियों को मुखातब करता हूँ, मेरे नबी जिंदा हैं। अरे हमारे नबी के गुलामों की हयात का आलम यह है कि अगर गुलाम मुस्तफा फी सबीलिल्लाह जामे शहादत नोश कर ले तो गुलाम मुस्तफा भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और उसकी शान ये होती है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? फिर हमारे नबी की हयात का आलम यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई नौजवान नारा लगा लो, खड़े। अच्छा माशाअल्लाह। तो हम इस वक्त मोहम्मद नगर में हैं और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें तो बारगाह रिसालत में वो नजराना पहुंचता है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अच्छा, हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हर अमल में दो पहलू, हाँ या ना, मुस्बत मनफी, यस नो। हर अमल में दो पहलू, हाँ या ना। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाए कबूल होता है, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। कल जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ की खूब कसरत करें। माँ बहनों से गुजारिश है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत
मोहब्बत में दुरूद शरीफ की कसरत करें। इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसे ऐसे खूबसूरत और जन्नती नौजवान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह बोलो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आका हमारी आवाज सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते, क्योंकि बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हाशिम अंसारी साहब ये आवाज को महफूज कर रहे हैं, और भी हमारे अजीज हैं, बाद में आप सुन सकते हैं, आवाज महफूज कर रहे हैं। आपकी भी आवाज महफूज हो रही है। सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा ले, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हाथ आपने किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं उठाया, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में उठाया। हालांकि हालात ऐसे हैं कि लोग नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते, चेयरमैन के सपोर्ट में हाथों को उठाते, एमएलए और एमपी के सपोर्ट में हाथों को उठाते, सीएम और पीएम के सपोर्ट में हाथों को उठाते। आ गया कोई सपा का नेता, लोग पीछे पीछे चल रहे, हाथों को उठा रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कोई बसपा का नेता आ गया, कोई बीजेपी का नेता है, कोई कांग्रेस का नेता है, हाथों को लोग उठाते हैं और सपोर्ट में, हिमायत में नारा लगाते, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फलां साहिब जैसा हो। लोग नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते, लेकिन अर्ज करना चाहूंगा, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई जमानत नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे, उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजेज़ा ये है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है नौजवानों, तबीयत लग रही है, थोड़ी देर तबीयत लग जाएगी। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 1 बजे के बाद आप मजबूर हैं, ऐसा लग रहा है मुकम्मल मसरूर हैं। माशाअल्लाह। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। मोबाइल पे नजर रखें, महफिल में भी आकर गेम खेल रहा है। मोबाइल अंदर रख ले बेटा, अंदर रख ले। ये 7 साल या 6 साल का बच्चा है और पूरा वो एक बालिश का मोबाइल लेकर आ गया महफिल में। माँ बाप ने इजाजत कैसे दे दी कि ठीक है बेटा ले जा? ये गलती तो माँ बाप की है। 7 साल या 6 साल का बच्चा है, इसने जिद भी की हो तो कहना चाहिए कि नहीं अभी तू नाबालिग है, ज्यादा गेम खेलेगा, मोबाइल पे ज्यादा वक्त बर्बाद करेगा, दिमागी तवाजुन खराब हो जाएगा, पागल बन जाएगा, तुझे आगरा पागलखाने में जाना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा गेम खेलोगे, ज्यादा पबजी पे टाइम बर्बाद करोगे और तवज्जो उसी पे रहेगी और माइंड में यही रहेगा तो डिप्रेशन टेंशन के साथ साथ आप पागल भी हो सकते हैं। समझे आप? तो बच्चों पे नजर रखें। मोबाइल का इस्तेमाल मुफीद भी है और मोबाइल का इस्तेमाल मुजीर भी है। आप मोबाइल में नाते रसूल है, खूब सुनिए। कुरान पाक की तिलावत है, खूब सुनिए। कुरान पाक की तिलावत भी है और तर्जमे कुरान कंजुल ईमान भी।
खजाइनुल इरफान भी है, खूब सुनिए, उलमाए किराम की तकरीरें सुनिए। इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करना मुफीद है, लिहाजा बच्चों पे नजर रखे। बच्चों के लिए जरूरी है कि इस वक्त ये तालीम हासिल करें। अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म नाफी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं, दुरूद शरीफ आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते। आप देखें दुरूद शरीफ की इनफिरादियत, आप देखें दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो, तो ज़ोहर की नमाज फ़र्ज है, असर की नमाज फ़र्ज है, मगरिब की नमाज फ़र्ज है, इशा की नमाज फ़र्ज है, फज्र की नमाज फ़र्ज है। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ताला खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया बातु ज़का, मालों की ज़कात दो। अल्लाह ताला मालों की ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करें। अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। लेकिन जब दुरूद शरीफ की बात आई तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों तुम भी दुरूद पेश करो, ओ ईमान वालों तुम भी दुरूद पेश करो। पता ये चला दुरूद पाक मुस्तफा की बारगाह में पेश करना ये सुन्नत मलाइका भी है और सुन्नत इलाहिया भी है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत पुकार उठे, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक बार मेरे साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माँ बहनों की कसरत है, मेरी माँ बहनें बेटियां हाजिर हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी दुरूद शरीफ की कसरत करें। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये दुरूद शरीफ याद नहीं तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही ये भी दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह ये भी दुरूद शरीफ है। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद शरीफ है। आप दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, प्यारे आका फरमाते हैं जो दुरूद शरीफ की कसरत करेगा वो जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो जन्नत में बहुत मुझसे करीब रहेगा। जी जी, माशाअल्लाह लोग जा नहीं रहे, लोग आ रहे हैं। ऐसे ऐसे माशाअल्लाह बाहौसला और बाहिम्मत हजरात हैं जो रात के 1 बजे के बाद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? किसी दुनियादार की महफिल में? जवाब आएगा नहीं नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल में। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे ला मकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिरहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अग़वास का फैज़ान अता फरमाए। दुरूद शरीफ। प्यारी माँ बहनों से गुजारिश है,
कि आप चंद औरतें एक मकाम पे अगर बैठ जाएं, 10, 20, 40, 50 औरतें, तो एक जगह पे सब बैठ जाने के बाद चुगली ना करें, गीबत ना करें, शौहर की बुराई ना करें, सास ससुर में कमी है तो उस कमी का जिक्र ना करें, बल्कि सब मिलकर प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ की ही कसरत करें। और सुन ले, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। चलो ज़मी को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए, गमे हयात के गेसू संवर ही जाएंगे, नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया जाए, नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया जाए। और सहाबा किराम ने लुटा कर दिखाया। एक मकाम पर जब आका ने फरमाया इस्लाम की आबियारी के लिए चंदे की जरूरत है, चंदा पेश करो, चंदा। सिद्दीक़ अकबर अपने घर गए, हजरत उमर अपने घर जा रहे, उस्मान गनी भी चले, हजरत अली गए, हजरत तलहा जा रहे, हजरत जुबैर अपने घर जा रहे, साद इब्ने वक्कास जा रहे हैं, सईद इब्ने ज़ैद जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जा रहे हैं, अबू उबैदा इब्ने जर्राह जा रहे हैं, अनस इब्ने मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, सब अपने अपने घर चले। आका ने फरमाया था चंदा पेश करो, इस्लाम की इशाअत के लिए, आबियारी के लिए चंदे की जरूरत है, चंदा पेश करो। सब अपने अपने घर चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर भी है। कौन उमर? कौन उमर? वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। कौन उमर? मौलाना रिजवान साहब, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर अबुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। ए बच्चों, मालूमात में इजाफा करो, जो बात अर्ज कर रहा हूँ सुनो और तख्ते दिल पे नोट करो। फरमाया आका ने अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, चूंकि मेरे नबी आखिरी नबी हैं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तो हजरत उमर नबी नहीं है, नबी के सहाबी हैं। कौन उमर? जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, वो उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता और घबराता। कौन उमर? जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे तन्हा हुकूमत फरमाई। कौन उमर? जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन का कहना है अगर मुस्तफा जान रहमत के पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता और मुसलमान ही मुसलमान। कौन उमर? जिनकी राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात है? जिनकी राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाता था, वो भी अपने घर चले। और सिद्दीक़ अकबर भी अपने घर चले। कौन सिद्दीक़ अकबर? मालूम है कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक है, सिद्दीक। वो उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह अल्लाह, जो अदालत में बेमिसाल है, वो अबू बकर सिद्दीक जो सदाकत में बेमिसाल है, वो उस्मान गनी जो सखावत में लाजवाब है, वो शेर खुदा अली जो शुजाअत में बेमिसाल है, वो अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो चाहूंगा बच्चों, बोलो सुभान अल्लाह। आप खुद को तैयार कर लें तो मैं बताऊं तकरीर होती कैसी है और होती कैसे। वो उमर इब्ने खत्ताब जो अदालत में बेमिसाल, वो अबू बकर सिद्दीक जो सदाकत में बेमिसाल। सुभान अल्लाह। पता ये चला मुस्तफा की निगाहे नबूवत पड़ी है और मुस्तफा ने जब रहमत की बारिश फरमाई, अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को अदालत का शहसवार बनाया, उस्मान गनी को सखावत का लंबरदार बनाया, मौला अली को शुजाअत का शाहकार बनाया। तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को
मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह माशाल्लाह। अबू बकर सिद्दीक। ए बच्चों, कौन अबू बकर? जो मक्का शरीफ में रहे तो प्यारे नबी के साथ रहे, मदीना शरीफ में रहे तो प्यारे नबी के साथ रहे। जोहर में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, असर में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, मगरिब में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, ईशा में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, फजर में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, सफर में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, हजर में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, खलवत में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ है, जलवत में सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं। मुझे कहने दो, अरे हिजरत में सिद्दीक मुस्तफा के साथ थे और गार में सिद्दीक मुस्तफा के साथ थे, आज मजार में सिद्दीक मुस्तफा के साथ हैं। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। क्या नाम है बाबू? क्या बात है। फारूक, जिक्र हो रहा हजरत उमर का और आ गया फारूक। सुभान अल्लाह। हजरत उमर, सुभान अल्लाह। वो उमर और फारूक आ गया है तो मैं जरा इस बात को तूल दे दूं, इजाजत है? वो उमर जिन्हें फारूक कहा जाता है, कब कहा गया फारूक? जब आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम और बे उमर इब्न खत्ताब, फ़अस्बह उमर फ़ग़दा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्लम सुम्मा सुल्लिया फ़िल मस्जिद ज़ाहिरा इला आखिरिल हदीस। आका ने दुआ फरमाई, या रब्बल आलमीन, इस्लाम को ताकत अता फरमा और इस ताकत के लिए अबू जहल को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, दोनों में से किसी एक को दे दे। आका ने दोनों को नहीं मांगा था, दोनों में से एक ही को मांगा था। अबू जहल को दे दे या उमर इब्ने खत्ताब को दे दे। और मेरे नबी की दुआ, इमाम अहले सुन्नत फरमाते, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और सुनो, दुआ कबूल क्यों न होगी? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने दोनों में से एक को मांगा था, अबू जहल को दे दे या उमर को दे दे। इधर आका दुआ फरमा रहे थे, उधर अबू जहल की मीटिंग चल रही थी। कौन है जो बानिए इस्लाम का सर कलम करेगा और इनाम हासिल करेगा? उमर इब्ने खत्ताब ने म्यान से तलवार खींचकर हवा में लहरा कर मुस्कुरा कर कहा, अबू जहल, इस मुहिम को मैं सर करूंगा, बानी इस्लाम का सर कलम मैं करूंगा। चले उमर मुस्तफा को कत्ल करने। तवज्जो चाहूंगा एक जुमले पर। मोहम्मद नगर वालों, अपने गांव का जो खूबसूरत नाम है, इस नाम का हक अदा करना। जो जुमला आ रहा है उसे कैच करके हक अदा करना। उधर उमर की तलवार से मुस्तफा के कत्ल के लिए, उमर के मयान से मुस्तफा के कत्ल के लिए तलवार निकली। इधर मुस्तफा की जबान से उमर के मुसलमान होने की दुआ निकली है। तलवार भी निकल रही है, दुआ भी निकल रही है। उमर चले, रास्ते में एक सहाबी मिल गए, उनका नाम था हजरत अबू नुआइम। सहाबी ने उमर को देखकर कहा, पेशानी पे पसीना, हाथ में तलवार, किस माँ को बेऔलाद करने जा रहे हो? किन बच्चों को यतीम करने जा रहे हो? किस खातून को बेवा करने जा रहे हो? तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, आज मोहम्मद अरबी का खात्मा करने जा रहा हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज मोहम्मद अरबी का सर कलम करूंगा, इनाम भी हासिल करूंगा और इस्लाम का नामो निशान भी मिटा दूंगा। सहाबी तन्हा थे, लेकिन उमर का जवाब सुनकर खुद को रोक न सके, जोश आ गया।
सहाबी को जोश आ गया और सहाबी ने जलाल में फरमाया, उमर होश में बात करना, तू बानी इस्लाम का खात्मा करेगा, इस्लाम का खात्मा करेगा। अरे जब तक मोहम्मद अरबी का खुदा चाहेगा तब तक मजहब इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासर, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और मोहम्मद नगर वालों, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सब बोलो एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मालूमात में इजाफा करें। उमर इब्ने खत्ताब से सहाबी ने फरमाया, इससे पहले कि तू मेरे नबी की बारगाह में जाए और पहुंचे, अपनी बहन की खबर ले। तेरी बहन उसी नबी का कलमा पढ़कर उसी के दामने करम में आ चुकी है। जरा खुश होकर मुस्कुराकर तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे जज्बाती नौजवान मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे पहलवान भी मौजूद हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा हूं, उमर के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। अपनी बहन के घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर कुरान शरीफ की तिलावत हो रही थी। कान में जब आवाज आई तिलावत की, दिल की दुनिया में जलजला पैदा हुआ, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। कि दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई अंदर से, मन दक्कल बाब। किसने दरवाजा खटखटाया? गरजदार आवाज में जवाब दिया गया, मैं तेरा भाई उमर इब्ने खत्ताब आया हूं, दरवाजा खोल। बहन समझ गई आज इश्क आजमाया जाएगा, मोहब्बत रसूल का इम्तिहान लिया जाएगा। तिलावत बंद कर दी, दरवाजा खोल दी, सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब तलवार लेकर अपनी बहन के सामने खड़े हैं। मैंने सुना है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुकी है, क्या ये सही है? बहन कहती है, भाईजान बहुत जलाल में थे, बहुत गुस्से में थे, उनकी आंखों में खून था और सर पे कत्ल का जो एक इरादा था, वो इरादा सवार था। मैं चाहती थी कि झूठ बोलकर जान बचा लूं, लेकिन मैं झूठ न बोल सकी। इसलिए झूठ न बोल सकी कि जब से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा था, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलसल सच बोलते रहोगे, सिद्दीक बन जाओगे। और मुसलसल झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब बन जाता है, कज़्ज़ाब। कहती है दरबार, मैंने साफ साफ बता दिया, हाँ हाँ मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुकी हूं। तो उमर ने कहा, या तो कलमा छोड़ या मुझसे रिश्ता नाता तोड़, न तू मेरी बहन न मैं तेरा भाई। जवाब आया, ये रिश्ता छोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। ये मोहम्मद अरबी से जो रिश्ता है ईमान का और मोहब्बत का, ये कब्र में भी काम देगा, हश्र में भी काम देगा। उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी बहन को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, बेहोश हो गई। काफी देर के बाद होश आया, काफी देर के बाद होश आया। तो उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, अब क्या इरादा है, बोल।
बहन कहती है इरादा पूछते हो तो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उमर इब्ने खत्ताब ने मारना शुरू किया, बदन लहू लुहान हो गया, बेहोश हो गई। काफी देर के बाद होश आया तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, अब क्या इरादा है? कलमा छोड़ोगी तो आफियत और सलामती है, वरना जान ले लूंगा जान। तो उमर इब्ने खत्ताब की बहन कहती हैं, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। तू मेरी कोई फिक्र न कर मैं नशे में हूँ, तू मेरी कोई फिक्र न कर मैं नशे में हूँ। ये मुस्तफा के जामे मोहब्बत, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत की मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत की मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत की मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, या यूं तू हो के तुरशी रू मुझे ईजा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। कह रही आखिरी जवाब सुन लो, मेरे जिस्म से निकलने वाला खून का हर कतरा कलमे तैयबा पढ़ता हुआ निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर अपनी बहन की इस्तिकामत को देखकर घबरा गए। जुमले को गौर से सुनना, सोचने लगे आखिर मोहम्मद के कलमे में वो कौन सी मिकनातीसी तासीर है, वो कौन सी ताकत है कि जो एक बार कलमा पढ़ लेता है वो जान तो दे देता है, ईमान नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, माशाल्लाह बहुत खूब। वो जान तो दे देता है लेकिन ईमान नहीं देता। वो जान तो दे देता है लेकिन ईमान नहीं देता। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। उमर घबरा गए, कहने लगे जरा उस कुरान शरीफ की तिलावत करो। मैं भी कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहता हूँ। इजमाल पेश कर रहा हूँ, गुस्ल कराया गया, कुरान शरीफ की तिलावत होती रही। सूरह ताहा की चंद आयतें सुनने के बाद दिल की दुनिया बदली, आंखों से आंसू जारी है। उमर इब्ने खत्ताब कह रहे, बहन मेरी प्यारी बहन, मुझे भी मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो। मैं भी उनके कदमों में पहुंचकर अपनी गलती की माफी मांगकर उनका कलमा पढ़कर उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालना चाहता हूं। उमर इब्ने खत्ताब अपनी बहन के साथ चले मुस्तफा की बारगाह के लिए। मेरे आका हजरत अमीर हमजा के घर तशरीफ फरमाते और हजरत अमीर हमजा हाथ में तलवार लिए दरवाजे पे खड़े थे कि दुश्मन को ये बताना चाह रहे थे, ओ दुश्मनों, अगर तुम्हें मेरे नबी तक पहुंचना है तो अमीर हमजा की लाश से गुजरना होगा, अमीर हमजा की लाश से गुजरना होगा। उमर इब्ने खत्ताब पे अमीर हमजा की नजर पड़ी तो उमर इब्ने खत्ताब से अमीर हमजा ने फरमाया, ओ उमर, अगर नियत ठीक है तो बिस्मिल्लाह, और नियत में अगर फुतूर है तो तेरी ही तलवार होगी, तेरी ही गर्दन होगी। आवाज मुस्तफा के कानों तक पहुंची, आका की समात से आवाज टकराई। आका ने फरमाया, अमीर हमजा कौन है, किससे आप बात कर रहे हैं, किसे तंबीह कर रहे हैं? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं।
अब आका ने फरमाया आने दो, मैंने उमर को अल्लाह ताला से मांग लिया है, आने दो। और सबने देखा वरफ्ताल मुसाफिर की तरह, दीवाने की तरह मुस्तफा की बारगाह में पहुंचकर कदमों में गिरकर उमर इब्ने खत्ताब कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी दावत सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है, सरकार आपकी हर बात सच्ची है, सरकार आपकी हर अदा पे मिसाल है। हाथ बढ़ाइए और आका कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उमर जब मुसलमान हुए, साहबा किराम ने फर्ते मसरत में नारे तकबीर की सदा बुलंद की है और अल्लाहु अकबर की सदा जमीनों में गूंजने लगी है, आसमानों में गूंजने लगी है। अब हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आका ने फरमाया, उमर तुम हक पर हो, हक तुम्हारे साथ है, हम हक पर हैं, हक हमारे साथ है। तो हजरत उमर ने कहा, अब छुपकर नमाज नहीं होगी, अब छुपकर नमाज नहीं होगी, छुपकर आजान नहीं होगी, अब एलानिया आजान भी होगी और एलानिया नमाज भी होगी। सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिदी जाहिरा, फिर मस्जिद में एलानिया आजान भी हुई और मस्जिद में एलानिया नमाज भी हुई। मेरे आका ने फरमाया, या उमर अंत फारूक, ओ उमर आप फारूक हैं। तब आका ने फरमाया, या उमर अंत फारूक, ए उमर आप फारूक हैं, यानी कुफ्र और इस्लाम के बीच में फर्क करने वाले फारूक हैं। तभी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो उमर जिनके आता पे शैता सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों। मेरे दोस्तों आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो। मुस्तफा की मोहब्बत का जाम जो पी लेता है, जामे मोहब्बत पीने के बाद आए है, वो जान तो दे देगा, ईमान नहीं देगा, वो जान तो दे देगा, ईमान नहीं देगा। लिहाजा नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि नकल करनी है तो तुम गौसे आजम की नकल करो, नकल करनी है तो शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है तो इमाम आजम की नकल करो, नकल करनी है तो मुफ्ती आजम की नकल करो, नकल करनी है तो मुजद्दिद आजम की नकल करो। मुंबई के हीरो की नकल मत करो, मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे मुखातब हूं, नकल करनी है तो सैयदा फातिमा जहरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा की नकल करो, हजरत जुवैरिया की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो, हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। और